वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और बेहतरीन जबरदस्त वैकेंसी अपडेट में। और आज का वैकेंसी है जो कि ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका है। बड़ी अपडेट है, इंडियन आर्मी की ओर से सीधी भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन आर्मी ने। जी हाँ, अभी ऑफिशियल नोटिस पे भी आपको लेके चलेंगे, ऑफिशियल साइट पे भी आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए 10th पास के लिए ये मौका है, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, केवल फिजिकल होगा। सैलरी पैकेज भी आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यहाँ पर आपको कोई अलग से फी भी पे करने की जरूरत नहीं है। यानी ये नहीं कि आपका बहुत सारा फी आपका फॉर्म अप्लाई में खर्च हो रहा है, फिर पता नहीं आगे आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। और आवेदन ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन इसके ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। अभी मैं पूरा डिटेल से बात करूंगा, डिटेल से डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ब्रीफ इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए वैकेंसी टाइप है ऑल इंडिया लेवल पे और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। 10वीं पास आप होने चाहिए, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए, कोई एग्जाम आपका नहीं, रिटन एग्जाम नहीं होगा, हाँ फिजिकल आपका होगा। और सैलरी पैकेज आपका 29,200 से 92,300 तक आपका रहने वाला है, जो कि मैं अभी आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाके इंडियन आर्मी के दिखा दूंगा। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिस जो हम आपको टेलीग्राम पे भी देंगे, पूरा कंप्लीट नोटिस लेके आया हूं, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए देखो, यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पर भी आपकी आ रखी है, यहाँ पर भी वैकेंसी आप देख रहे होंगे। और सारी ऑफिशियल वैकेंसीज जिसको भी आप चेक करेंगे यहाँ पे जाके, ऑफिशियल जितने भी अपडेट इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे चैनल पे। बाकी क्लासेज आप देखिए, परसेंटेज की क्लास है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे हिंदी की क्लास है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका इंग्लिश की क्लास है, यहाँ पर आपका रीजनिंग की क्लास है। हर सब्जेक्ट की क्लासेज भी यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको मिल रही है, जिनकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वैकेंसी अपडेट, गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे सबसे पहले और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती निकली है, रिक्रूटमेंट बॉडी है आपका इंडियन आर्मी, ठीक है। पोस्ट का नेम है वो रहेगा हवलदार और नायब सूबेदार, है ना। हवलदार और नायब सूबेदार के लिए जॉब आपकी निकली है। कैटेगरी आपकी रहेगी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। लोकेशन रहेगी ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन हाँ, एग्जाम यानी फिजिकल के लिए, रिटन एग्जाम तो होगा नहीं, फिजिकल के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में आके आपको फिजिकल देना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस क्या है मैं उस पर अभी आगे डिटेल से बात करूंगा। दूसरा, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप हैं, आपको फॉर्म अप्लाई का जो फी है वो यहां पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा 17.5 से 25। डीओबी एक बार आप चेक कर लीजिए, डीओबी 30/9/2000 से लेकर 1/10/2007 के बीच में होनी चाहिए। और इसमें ये दोनों डेट 30/9 और 1/10 दोनों डेट भी उसमें इंक्लूड है, ये डेट भी उसमें काउंट होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए ही अनमेरिड होने की कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि एज आपके 17.5 से 25 तक है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका नोटिस है, ये देख रहे होंगे एक नोटिस यहाँ पर आपका जारी हुआ है द इंडियन आर्मी की ओर से। और इस नोटिस को अपने यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो नोटिस यहाँ पर आपको दिया गया है, इस नोटिस को अगर अपने यहाँ पे जाके देखेंगे, ऑफिशियल जो नोटिस है वो यहाँ पर आपका इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये नोटिस आपका जारी हो चुका है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए आपका हवलदार एंड नायब सूबेदार, और यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा इनटेक सेकंड 2025। यहाँ पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं। ये इसका पीडीएफ आ गया है। और इस पीडीएफ में यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री है आपका स्पोर्ट्स कोटा में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे होंगे। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो डिटेल है, कौन सा एड्रेस है, क्या है, सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंट्री, है ना। देखो डायरेक्ट एंट्री है बेटा, ओके। डीओबी वगैरह मैंने आपको बता दी, ठीक है। स्पोर्ट्स कौन कौन से आपको चाहिए यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पर एड्रेस क्या रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन वो सारी। और ये कंप्लीट जो आपका स्लाइड है, इसका मैं डिटेल मैंने निकाल लिया है, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कौन सा एड्रेस पे आपको इसको भेजना है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होगा, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर आपके लिए, ये देखो ये हम टेलीग्राम पे देंगे आपको, ताकि वहां से आप डाउनलोड करके ये जो लास्ट वाला फॉर्मेट है इसका आप प्रिंट आउट लेंगे यहाँ से
और इस प्रिंट आउट को निकाल के भर के आपको भेजना है। कौन से एड्रेस पे भेजना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और ये आपका पूरा का पूरा नोटिस हो गया, लगभग 14-15 पेज का नोटिस है आपका। हम टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है उनके जो ऑफिशियल नोटिस है हम डेली टेलीग्राम पे आपको देते हैं। आप वहां से उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट एंट्री है आपका हवलदार और सूबेदार, नायब सूबेदार के लिए, ये आपकी अंडर स्पोर्ट्स कोटा में है। अब इसके लिए सर स्पोर्ट्स कोटा के लिए मतलब क्या चीजें अलग होती है? कुछ नहीं, अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं भाग लिया है, स्टेट लेवल पे, आपने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, देन आपके लिए इसका बड़ा मौका है। कोई एग्जाम आपको देनी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 10th पास होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का लेकिन 10th पास नहीं है तो फिर वो सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आएगा। देखो 10वीं पास, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं पास आप होने चाहिए यहाँ पे। और स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल शुड बी मेडलिस्ट इन जूनियर सीनियर लेवल बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट नेशनल कंपटीशन, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल से, स्टेट से नीचे का अगर है तो नहीं चलेगा। कौन कौन से स्पोर्ट्स में, उसकी बात अपना भी आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर भी दिया है जूनियर सीनियर लेवल, टीम के साथ में यहाँ पे इंडिविजुअल और यहाँ पे टीम के साथ में, है ना। तो इस तरीके के मेडलिस्ट, खेलो इंडिया गेम्स है ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू खिलाए जा रहे हैं आपके, उनमें अगर कोई सर्टिफिकेट हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। इनमें आपने भाग लिया हो, पार्टिसिपेट आपने किया हो, मेडल आपको मिला हो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अब यूनिवर्सिटी में आपने गेम खेला हो, वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया गेम्स में कहीं तो आपने पार्टिसिपेट लिया हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर नायाब सूबेदार, ये तो बेटा हवलदार के लिए और ये नायाब सूबेदार के लिए मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए। और ये सर्टिफिकेट अगर आपका है किसी भी स्टेट लेवल पे या खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, उनके लिए, एशियन गेम्स में आपने भाग लिया हो, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम आपका, वर्ल्ड कप में कहीं भाग लिया हो आपने, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक में अगर आपने भाग लिया हो इंडिया की ओर से, तो ये आपका नायाब सूबेदार डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग है ना। इसमें आपका स्टेट लेवल भी आ रहा है, नेशनल लेवल भी आ रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यहाँ तो मिल जाएगा। हाँ, ये चीज अपर लेवल पे है तो इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको उस लेवल का चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो स्पोर्ट्स है वो कौन कौन से हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, नहीं तो हम आपको पूरा डिटेल नोटिस है वो टेलीग्राम पे दे रहे हैं, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये आप गेम देख रहे होंगे, एथलीट हो गया है ना, आर्चरी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, डाइविंग हो गया, फुटबॉल हो गया, फेंसिंग हो गया, ठीक है, जिम्नास्टिक हो गया, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, है ना, ये सारे इसमें आ रहे हैं, है ना। अब आप कहोगे सर सब मेंस के लिए, फीमेल मतलब मेल के लिए है, फीमेल के लिए भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको, रुकिए, है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कबड्डी, स्विमिंग, सेलिंग, शूटिंग, है ना, वॉलीबॉल, है ना, बहुत सारे, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, है ना, बहुत सारे यहाँ पे गेम्स है, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो सब मेल के लिए है, मेन के लिए है ना, फीमेल के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, क्या डायरेक्ट एंट्री है, हवलदार और नायब सूबेदार, सेम कंडीशन वुमेन के लिए भी है, सेम जो मेल के लिए वो भी फीमेल के लिए रहने वाली है, अलग से नहीं है, कंफ्यूज मत होना, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में, अलग नहीं है, सेम रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ट्रायल होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ट्रायल मतलब जो गेम आपने चूज किया है, जो गेम आपका, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, उस गेम का ट्रायल लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको खेलना आता ही नहीं है और आपने कह दिया जी नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन ट्रायल लिया जाएगा उसका, वो क्वालिफाइंग होता है ट्रायल आपका, और फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, बेसिक। उसके बाद में अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, फीमेल के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए रीजन अलग अलग है, जैसे वेस्टर्न हिमालय आ गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल एरिया आ गया, है ना। उसके बाद में हिमाचल हो गया, प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट है ना, ये वाला एरिया आ गया। ईस्टर्न हिमालय आ गया, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, मेघालय, आसाम, ये आ गया। वेस्टर्न प्लेन आ गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। ईस्टर्न प्लेन आ गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। सेंट्रल आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीप, है ना। साउथर्न प्लेन यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, है ना, गोरखा, ये आपके जो लद्दाख से आते हैं वो, इनके लिए ये हाइट रहेगी।
ये हाइट रहेगी इनके लिए, और ये फीमेल के लिए फिक्स है 162, और ये आपके अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग आ गया यहाँ पे हाइट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम है। 9 फीट आपको क्वालिफाई करना है, जो गड्ढा है उसको पार करना है। 9 फुट का गड्ढा होगा उसको कूदना है। जिक जैक बैलेंस करना आपको आना चाहिए, और वह भी केवल क्वालिफाइंग है, उसका अलग से कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 8 मिनट का टाइम। 10 फीट का लॉन्ग जंप आपका यहाँ पे रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, और 3 फीट का आपका हाई जंप रहेगा। इसका और इसका फिजिकल अलग अलग है, इसमें हाई जंप नहीं है, इसमें जिक चेक बैलेंस है ना। इसमें क्या है आपका 3 फीट हाई जंप है, और 10 फीट का लॉन्ग जंप आपका रहेगा। यहाँ पे गड्ढे को कूदा जाएगा, 9 फीट का लंबा गड्ढा उसको कूदना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सैलरी पैकेज आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, जो मैंने बताया। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो अलाउंस है वो टीएडीए ये सब कुछ आपको मिलेगा। 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे ऑफिसर लेवल का जॉब आपको मिल रहा है नायब सूबेदार में, और क्या चाहिए। ये आपका जो आपके फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 15 जून इसका लास्ट डेट है, 15 जून तक ये पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस में अभी आपको बताने वाला हूं उस पे। और एग्जाम मतलब फिजिकल के लिए वो भी इन्होंने दिया नहीं है, वो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अब आपको अप्लाई मोड है इसका ऑफलाइन है, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। और फॉर यहाँ पे देखिए, जो जिस फॉरवर्डिंग आप करेंगे एप्लीकेशन को भेजेंगे उसका एड्रेस क्या है, इस एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड करना है, लिफाफे के ऊपर लिख के। डायरेक्टर ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी आर्मी के सेगमेंट में। रूम नंबर ये ए विंग, है ना, सेना भवन PO न्यू दिल्ली, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा डिटेल। उसके बाद में ये जो सबमिशन आपको फिल करना है वो पहुंच जाना चाहिए कौन सी डेट को, 15 जून। 15 जून को 5 बजे तक बताए गए एड्रेस पे आपका ये पहुंच जाना चाहिए लिफाफा, जिसमें आप ये एड्रेस डालोगे। अब इसमें भरेंगे क्या फॉर्म, ये चीज यहाँ पे देखिए, है ना। फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी है, चिपकानी है, पैचिंग नहीं करनी है, चिपकानी है ना। मेल फीमेल यहाँ पर आपका रह जाएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ गेम, है ना, मेल है या फीमेल है, कौन से गेम में आप भाग ले रहे हैं, थंब इंप्रेशन आपका, सिग्नेचर जो आपका सिग्नेचर वहाँ पे होगा, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल कैपिटल लेटर में, नाम, आधार नंबर। ये कंप्लीट फॉर्म का फॉर्मेट है, वो जो मैंने अभी आपको ऑफिशियल जो आपका नोटिस दिखाया था वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के आपको लिफाफे में भेजना है। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र केवल A4 आकार के कागज में दिए गए प्रारूप में ही होना चाहिए। केवल एक ही आवेदक एक पत्र प्रेषित करे। आपको एक ही आपने हवलदार के लिए भर दिया, नायब सूबेदार के लिए भर दिया, नहीं। अगर ऐसा किया तो एक से ज्यादा आवेदन अगर आपने भेज दिए तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सर जी मुझे खुद को भी चेक करना है ऑफिशियल साइट पे जाके, ये इन्होंने अपना ऑफिशियल साइट दे दिया है, क्या, www.joinindianarmy.nic.in। इस पे जाके आप खुद भी डाउनलोड करके देख लो। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जाके देखना चाहते, यहाँ से डाउनलोड करके आप खुद देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस आते हैं उनके लिए हमारी क्लासेज आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। इन क्लासेज का टाइम टेबल आप देखिए, और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट है बहुत बेहतरीन लेवल पे। पेड कंटेंट पे आपको इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, और बिल्कुल यूट्यूब पे आपको मिल रही है प्लेलिस्ट में। और इन सभी क्लासेज के नोट्स है, और केवल नोट्स बेहतरीन लेवल पे मात्र और मात्र केवल 11 रुपए में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच के नाम पर यहाँ पर अवेलेबल है। सिलेक्शन बैच के यहाँ पर अवेलेबल है। वैलिडिटी 28 अप्रैल 2026 तक इसकी रहेगी, 1 साल की, स्टार्ट किया उस दिन से लेकर। और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करने में या कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिनको आपको ज्वाइन करना है, ये वो हेल्पलाइन नंबर हैगा। और ये 11 रुपए का आपका बैच, कंप्लीट नोट्स, इन सभी क्लासेज के नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जरूर से जुड़िए, ताकि कम से कम आप क्लासेज अगर नहीं कर पा रहे हो तो उनका बेहतरीन लेवल का नोट्स आपको मिल जाए, जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट नोट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, तो जरूर से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।